meeting all about हाल ही में पार्लिमानी इलेक्शन हुए। पार्लिमानी इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर रियासत में जो सियासी सूरत हाल बनी और ये जानते हुए कि चंद महीनों के अंदर दोबारा इंतखाबात की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए वक्त की पाबंदी के तहत असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 2 दिन का ये इजलास रहा। हमें सदर मोहतरम के तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि हम मौजूदा सियासी सूरत हाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के तरीके और आने वाले इंतखाबात की तैयारी, इन सब चीज़ों को लेके हम अपनी बात सामने रखें। तमाम जो साथी इस मीटिंग में बुलाए गए थे उन्होंने अपने बातें रखी। मौजूदा हालात के बारे में हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के जो ऑनरेबल मेंबर हैं उन्होंने खासकर जो जम्मू कश्मीर में अभी हालात बने हुए हैं उनके बारे में खदशात का इजहार किया। चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे वो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात करें उसको लेके, रोज़ बरोज़ जो बिजली का निज़ाम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसको लेके लोगों ने बात की। बिजली की फीस दिन ब दिन जो बढ़ाई जा रही है उसको लेके नाराज़गी का इज़हार हुआ। राशन की किल्लत, राशन की कीमतें, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से धकेला जा रहा है और सताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने अपनी बात जो है सदर मोहतरम के सामने रखी। उमर साहब, जो पार्लियामेंट का इस वक्त एटमॉस्फेयर है वो आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे। पार्लियामेंट का एटमॉस्फेयर जो है बात करना उस वक्त वो फ्रंटली एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा। जो दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 जगहों का नाम लिया, आने वाले टाइम में 3 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया गया। दूसरा के साथ में जो आज इंजीनियर रशीद का ओथ लेना एक रिस्ट्रिक्टेड अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। जहाँ तक ओथ लेने की बात है ये अदालत का फैसला होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जो फैसला लिया वो लिया। जहाँ तक पार्लियामेंट की हम बात करें तो मेरे साथ आगा रूहुल्लाह साहब खड़े हैं। ये खुद स्पीकर की मनमर्जी के शिकार हुए हैं। खुद इनकी जो स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद तकरीर हुई उसमें से एक हिस्सा जो है काट दिया गया था क्योंकि स्पीकर साहब इनकी बातों से खुश नहीं थे। इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर का हिस्सा बीजेपी के कहने के बाद कटवाना ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। अगर गाली गलोच नहीं, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड से निकालने की जो है नौबत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को कौन याद दिलाए कि 400 की तो उन्होंने बात की लेकिन 240 भी पार नहीं हुआ। बीजेपी को कुछ हद तक अपना रवैया बदलना चाहिए। वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे कि उनके 400 मेंबर पार्लियामेंट में है, उनके 240 हैं और 240 से आगे उनकी गाड़ी गई नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के मेंबरों को
इस तरह जो है इनके साथ जो है व्यवहार नहीं हो। जो जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया गया। जहाँ तक देखिए अब हम क्यों बार बार ये उम्मीद करें कि वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे। ठीक उससे कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने योगा किया। योगा के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे और लोग अपनी हुकूमत चुनेंगे। इसके बाद शक की गुंजाइश कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि वो इलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द कराएंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्त की लगाई हुई पाबंदी से पहले इलेक्शन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई शक की गुंजाइश है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। उमर साहब, जो मीटिंग हुई क्या उसमें ये कुछ कंक्लूजन आया कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ असेंबली इलेक्शन आप लड़ेंगे? ये बात सदर मोहतरम को छोड़ दी गई है। सदर साहब जो इसमें बेहतर समझेंगे उनका फैसला हमारे सिर आंखों में। उमर साहब, जो एनिमी आर्म्स एक्ट की बात हो रही है कि एनफोर्स किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, किस चीज़ का? एनिमी आर्म्स एक्ट। देख आप एनिमी एक्ट दिल्ली जो भी फैसला करे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा, उसके बाद जो भी फैसले होंगे हमारे लिए वो हम खुद ले लेंगे। ये फैसले हमारे ऊपर ठोसे नहीं जाएंगे। अग्निवीर स्कीम भी एक कंटेस्टेड इशू इस वक्त बना हुआ है। अग्निवीर ये तो पुराना इशू है, इसके खिलाफ बीजेपी को पहले ही वोट पड़े। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ये रही कि अग्निवीर को लेके उन इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा लोग आर्म फोर्सेस की तरफ जाते हैं, उन्होंने इस अग्निवीर को कबूल नहीं किया है। बीजेपी को लोगों का जो मैंडेट है वो मानना चाहिए और अग्निवीर स्कीम को कैंसिल करके इसकी जगह में कुछ और लाना चाहिए। हमने भी पढ़ा नहीं, ये सुना है कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी मुसलमानों की नुमाइंदगी अभी तक नहीं कर पाए। सॉरी, किसने कहा ये? इंजीनियर रशीद की तरफ से जो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उमर साहब, मैंने ऐसा बयान देखा उमर साहब, जो मीटिंग हुई इसमें अलायंस की बात हुई आने वाली असेंबली। नहीं। मैंने इसका जवाब दे दिया।